नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच लगभग साफ हो चुका है और जेएमएम से स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ही उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारने के बजाय जेएमएम को पूरा समर्थन देने का संकेत दे दिया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन खेमे की रणनीति लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में हालात उलझे हुए हैं। चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिलाने के लिए लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह हाल के दिनों में घाटशिला के दौरे पर ही गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ संकेत दिया कि वो अपने बेटे को उम्मीदवार देखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर इस पर सहमति नहीं बन पा रही। पार्टी में रमेश हंसदा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो खुद क्षेत्र में संपर्क अभियान चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए। रमेश हंसदा 2014 से बीजेपी के साथ हैं और उनका मानना है कि अगर आदिवासियों की जीत की बात होगी तो वो ही सही चेहरा है। वहीं दूसरी ओर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पिछला चुनाव करीब 22,000 वोटों से हार चुके हैं, जिससे पार्टी में उनके नाम पर भरोसा कमजोर हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल किसी एक नाम पर मोहर लगाने से बच रही है। इस बीच जयराम महतो और उनकी पार्टी ज्वेल केएम भी इस चुनाव में अहम फैक्टर हो सकते हैं। पिछली बार उन्होंने लगभग 8,000 वोट हासिल किए थे और इस बार उनके बीजेपी के साथ गठबंधन करने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की रणनीति को ताकत मिल सकती है, लेकिन ये चंपई सोरेन के लिए नई मुश्किल भी साबित हो सकती है, क्योंकि पार्टी पहले ही उन्हें महत्व देने को लेकर असमंजस में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि घाटशिला की लड़ाई केवल एक सीट की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और साख की जंग है। बीजेपी इस सीट को हर हाल में जीतना चाहेगी ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके, जबकि जेएमएम और कांग्रेस चाहेंगे कि सत्ता में रहते हुए कोई झटका न लगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताएगी या रमेश हंसदा को मौका मिलेगा या फिर कोई तीसरा चेहरा सामने आएगा। चंपई सोरेन की स्थिति भी चर्चा में है। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आने के बाद वो लगातार हाशिए पर दिखे थे। भाजपा में शामिल होने के बाद उनसे अपेक्षा थी कि आदिवासी बहुल इलाकों में पार्टी को फायदा होगा, लेकिन नतीजे उलट रहे। विधानसभा चुनाव में उन्होंने केवल अपनी सीट बचाई, जबकि बाकी आदिवासी सीटों पर बीजेपी हार गई। इससे धारणा बनी कि पार्टी को उनके आने से नुकसान हुआ।